नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं लोमेश कुमार गौर। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले सत्यनारायण जी सत्तन हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति कैसी चल रही है। स्वागत है आपका एमपी तक में। मध्य प्रदेश की राजनीति कैसी चल मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो कशमकश के दौर से गुजर रही है। है? शिवराज जी तो कह रहे हैं कि हमको जन आशीर्वाद मिल रहा है, मध्य प्रदेश में हम जा रहे हैं जगह-जगह। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। बिल्कुल ठीक है, उनका कहना है, वो अपनी पहुंच तक ठीक पहुंचे हैं। शिवराज जी के जो क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, उन कार्यकलापों ने लाडली बहना का स्वरूप लेकर के मध्य प्रदेश की आधी आबादी पर अपने वर्चस्व का प्रदर्शन किया है और माता बहनों के सम्मान की रक्षा की उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। दादा, ये मुफ्त रेवड़ी को लेकर कई बार नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके, कई लोग कह चुके कि नहीं होना चाहिए। अब लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं लाकर आप फ्री में पैसा दे रहे हैं, कहाँ तक उचित है? फ्री में तो क्यों दे रहे हैं आप? जनता का जनता को अर्पित कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो धर्म की भावना है, उसमें भी हम परमात्मा को जो प्रसाद चढ़ाते हैं और जब आरती गाते हैं तो उसमें एक ही बात कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। तो ये जो जनता का धन है, जनता को लौट रहा है। अब ये बात और हो सकती है कि ये किस समय लौट रहा जी। है? इसके लौटने का समय का है, कौन सा है? 18 साल में कभी लाडलियों की याद नहीं आई। 18 साल में जब चुनाव आ गए तब लाडली बहना याद आई। लाडली बहना और नारी तत्व को लेकर के जो सम्मान की भावनाएं थी, उनको लेकर के राजनीति सदैव सजग रही है, क्योंकि वोट की दुनिया में उनकी उपस्थिति दर्ज करना भी अत्यंत आवश्यक था। और इस बात की को समझते हुए सरकार ने 33% आरक्षण तो दे ही दिया, जी। घोषणा कर दी, मतलब घोषणा कर दी। हाँ, घोषणा कर दी, जी। मतलब होना ही है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को ये समानाधिकार प्राप्त हो, इसलिए प्रयत्नशील है समाज। राजनीति भी प्रयत्नशील है, राजनीति भी समझ गई है कि बिना उनके सहायता के हमारा पक्ष मजबूत होना जरूरी नहीं है। अभी वर्तमान में आपको दादा, आप राजनीति को बहुत ज्ञाता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा में कौन भारी लग रहा है आपको? देखिए, परिस्थितियां जो होती हैं वो भारी होती हैं, पार्टी भारी नहीं होती। जी। परिस्थितियां जो होती हैं वही उसका निर्माण करती हैं। नेता अपने तरीके से सोचता है, विपक्ष का नेता अपनी तरीके से सोचता है और जनता अपने तरीके से सोचती है। जनता सोचती है तो बोलती नहीं है, नेता सोचता है तो वह अभिव्यक्त कर देता है। विरोध वाला विरोध के तरीके से अभिव्यक्त कर देता है, सत्तासीन सत्ता की दृष्टि से अभिव्यक्त करता है। जैसे लाडली बहना के नाम पर सत्तासीनों ने ये सारे के सारे प्रयोग को चला दिया और सारे के सारे प्रयोग को चला करके उन्होंने अपने आप को लाडली बहना के माध्यम से महिला वर्ग के सन्निकट महसूस किया है। अब महिला वर्ग के सन्निकट महसूस किया तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं पर कहने के लिए ये भी आया कि भैया आपने लाडली बहना के नाम पर ये किया, तो नौजवानों के लिए क्या विचार किया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो विरोधी लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि एक पक्ष का समाधान हो तो दूसरा पक्ष सामने खड़ा ही होता है। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, ये राजनीति है। नहीं, पर प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगते हैं तो शिवराज सिंह जी के ऊपर भरोसा पार्टी भी तो नहीं कर रही ना। आज अमित शाह से लेकर भूपेंद्र यादव से लेकर सारे केंद्र के बड़े बड़े लोग मध्य प्रदेश में आ गए। ऐसी स्थिति क्यों बनी दादा? देखिए, एक निरंतरता होती है जो आदमी को पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित करती है। एक निरंतरता ऐसी होती है जो लोगों के बीच में रह करके निर्वहन की जाती है। लोगों के बीच में रह करके निर्वहन की जाने वाली निरंतरता में कहीं पर रुष्ट भाव आता है, कहीं पर संतुष्ट भाव आता है। कोई संतुष्ट होता है तो कोई रुष्ट भी होता है। तो संतुष्ट और रुष्ट के बीच में जो खड़ा हुआ इंसान है, वो उसको तोलने वाला है वो, क्योंकि मूल निर्णायक तो वही है ना। मूल निर्णायक तो वही है। और ये जो मध्य प्रदेश की सत्ता थी, वो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नहीं सौंपी थी। वो राजनीतिक दांवपेच से इस बार इनके पास में आई थी।
जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विलगी किया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम के आगमन के साथ साथ सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर के खड़ी हो गई। तो ये पुरुषार्थजन्य सत्ता नहीं थी, संयोगवश मिलने वाली सत्ता थी। और इस संयोगवश मिलने वाली सत्ता में शिवराज जी का पुनः मुख्यमंत्री के पद पर अभिषिक्त होना ही उनके लिए जो है उपेक्षा का कारण बन रहा है। तो अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो टीम के लोग हैं, उनसे लोग काफ़ी नाराज़ हैं भाजपा के लोग, क्योंकि अब वो भाजपा में घुसपैठ कर गए हैं, जगह बना ली है, तो भाजपा के लोग उससे ऐसा लग रहा है कि उनको उपेक्षित किए जा रहे हैं भाजपा के लोग। ऐसा नहीं है, विश्वसनीयता का सवाल है। जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसमें आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तब सबसे पहला विरोध करने वाला सत्यनारायण सत्तन था, जिसने बहुत ही अभिव्यक्त, और वो जो मेरा विरोध था वो डला हुआ है अभी भी मोबाइल पर, और उस विरोध को लेकर के बहुत सारी बात हुई थी। लेकिन उन्होंने अभी तक यहाँ पर रह करके अपनी विश्वसनीयता का निर्वहन किया है, और ये विश्वसनीयता अगर राजनेता की विश्वसनीयता बन करके समाज के सामने आएगी तो उनकी प्रतिष्ठा का श्रीवर्धन ही होगा। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस से आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, पंचनिष्ठाओं को समझने के प्रति वो कृत संकल्प होकर के अपना कार्य करें और पूर्ण रूपेण भाजपाई बन करके भाजपा के सदस्यों के बीच में महाराज नहीं भाई साहब बन करके काम करेंगे तो निस्संदेह उनका भविष्य बहुत उज्जवल। कल सांवेर में तो उनके समर्थक जो है तुलसी सिलावट, उनको जनता ने भगाया, वहाँ के लोगों ने, कोई चौधरी जी हैं, उनके समर्थकों ने उनको, भाजपा के कम कार्यकर्ताओं ने उनको वापस उल्टे पांव लौटाया। गोपाल सिंह जी चौधरी जो है भारतीय जनसंघ के समय से अपना काम करते चले आ रहे हैं बेटमा में। उनका जो अपना परिचय है वो जनसंघ से लगा करके अभी तक का परिचय है। मध्य प्रदेश के नेताओं में चौधरी ने जिस तरीके से निर्भय सिंह जी के साथ मिलकर के काम किया है, हम लोगों के साथ मिलकर के काम किया है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जनसंघ से लगा करके अभी तक की गतिविधियों पर बोलने का पूर्ण अधिकार बनता है। और इस बीच में ना तो उन्होंने इल्ले पार और पिल्ले पार की राजनीति करी, ना किसी बहाव में, किसी प्रभाव में आकर के दल बदलने की का विचार किया। वो एक कार्यकर्ता की तरह अडिग भाव से अड़े रहे, तो उन्हें अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। और उन्होंने अगर ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के समर्थकों को इस तरीके से व्यवहार किया है, तो मेरी जानकारी में नहीं है इस बात कि उन्होंने क्या व्यवहार किया और क्या स्थिति और क्या परिस्थिति थी, लेकिन गोपाल सिंह ऐसे आदमी नहीं है कि इंदौर से जो है आज बहुत चर्चा में है कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय को एक नंबर से उतार दिया, सामने संजय शुक्ला है, तो क्या लग रहा है आपको, एक नंबर सीट किसके खाते में जाएगी? ये जो डिसबैलेंस की बात करी जाती है, बहुत बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के पद पर विभूषित होकर के अपना कार्य कर रहे हैं, और एक छोटा सा आदमी है उस परिस्थिति में, छोटा आदमी नहीं है वो, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में दिखाई देती है उस दृष्टि से वो छोटा आदमी है। तो एक छोटा आदमी और एक बड़े कद का नेता जो अपने आप को बड़े कद का नेता मानता भी और लोग जनता भी ऐसा मानती है, लेकिन उस जनता के मानने से और उस नेता की चुनाई के मैदान में खड़े होने से जो फजीयत होना है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती जो है चुनाव में खड़ा कर दिया गया है, मैं जन सेवा में लगा रहना चाहता था, पार्टी कार्य करना चाहता था, 5 मीटिंगें करना चाहता था, हवाई जहाज से 4 मीटिंगें करना चाहता था मोटर से बैठ करके, तो मेरी ये जो मीटिंग थी वो सब छूट जाएंगी और मैं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का बन करके रह जाऊंगा। ये बात उन्होंने अपने श्रीमुख से स्वयं ही बतलाई, मैं उसका साक्षी हूँ क्योंकि मैं वहां पर खड़ा हुआ था। मेरे ही साथ में जाकर के उन्होंने प्रथम पूजन किया गणेश जी का, प्रथम पूजन करके बाद प्रथम रूप से पत्रकारों के सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। एक नेता जो समष्टिगत अपनी बात को रखता है
करता है, जो राष्ट्र का महासचिव कहलाने की योग्यता रखता है और उस कार्य का निर्वहन करता है, इतने बड़े नेता को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले जाकर के खड़ा कर देना, ये किसी विवशता का प्रतीक है। तो इस बार क्या इंदौर में क्या आपको स्थिति लग रही है? कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब आकाश विजयवर्गीय भी टिकट के समर्थकों के लिए टिकट के लिए भोपाल कूच कर गए। संभव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निर्देश है कि एक परिवार को एक ही टिकट दिया जाएगा। अब आप चाहे जिस तरीके से पुकार लगा लो, अपनी दौड़ लगा लो, आप अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाओ कि मैं भी विधायक रहा हूँ, मैंने भी काम किया, ये है वो है। तो तुम्हारी गुहार अगर जनता जनार्दन के माध्यम से वहां तक पहुंचती है, तो पार्टी का तो नियम है कि एक परिवार को एक ही टिकट दिया जाएगा। जब पिताजी को टिकट दे दिया गया है तो बेटे ने चुपचाप हो जाना चाहिए। जब बेटे को टिकट दिया गया था तो पिताजी खामोश थे। पिछले चुनाव में आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमाया था। शिवराज सिंह ने कह दिया कोई माईकलाल आरक्षण खत्म नहीं करेगा। तो चंबल में जो इलाके में बहुत नुकसान हुआ था भाजपा को। ऐसे का ऐसे कल उमा जी ने एक बयान दे दिया कि आरक्षण को कोई माईकलाल समाप्ति नहीं कर सकता। ये प्रजातंत्र के प्रारंभ में 10 साल के लिए लागू हुआ था। निरंतर देश की प्रगति और पिछड़ों के उत्थान की मंगल कामना को लेकर के वो निरंतर वर्धमान होता चला गया और तब से लगा करके आज तक चलता चला आ रहा है। उस आरक्षण ने पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं पर पुष्ट किया है, मजबूत किया है, और ये पुष्टता, ये मजबूती प्रजातंत्र के लिए नितांत अपेक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है कि जो छोटे लोग हैं उन्हें उन्नतिशील प्रगति के पथ पर लिया जाए। अंतिम सवाल में कि अब आपकी नाराजगी, पहले भाजपा से काफी नाराजगी आपकी रही, अब नाराजगी है या नहीं आपकी? नाराजगी ना तो मेरी पहले थी भारतीय जनता पार्टी से, ना अब है। मैं उन त्रुटियों पर प्रहार करता हूं जो पार्टी के द्वारा की जाती है। वो त्रुटियां अगर पूरी कर लोगे तो पार्टी को चैलेंज करने की ताकत नहीं रहेगी किसी के पास में। वो त्रुटियां दूर हुई कि नहीं? निरंतर होती चली जा रही है। एक साथ तो सारी त्रुटियों का पूर्ण हो जाना कोई संभव नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से समष्टिगत अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करते हुए इस पार्टी को जिंदा रख करके और सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया, 26 पार्टियों को एक स्थान पर बिठा करके 6 साल तक निरंतर आबाद गति से शासन किया। एक बात कहते हैं कि भाजपा में जो है बुजुर्गों का सम्मान कम होता है, बुजुर्गों को साइड किनारे कर दिया जाता है। आडवाणी जी हों, जोशी जी हों, मध्य प्रदेश की बात करें सत्तन जी हों, ऐसे कई नाम आए हैं दरकिनार करने की। ये कि भाजपा में ये परंपरा क्यों आ गई? ये नए लोगों की अपनी समझ है। नए लोग ये समझते हैं कि हम ये उस्ताद हैं। अब ये चुनाव इस बात का परिचायक होगा कि कौन के पास कितनी शक्ति और कितनी सामर्थ्य है। नए रहा प्रश्न लोगों का, मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं उनको। तो मार्गदर्शक मंडल में डाल करके वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे को शिक्षित कर दें और हम इनसे दीक्षित होकर के आचरण के मैदान में चले जाते हैं। तो प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के पास है, प्रशिक्षण की वो प्रक्रिया कांग्रेस के पास नहीं है। एक अंतिम सवाल, शिवराज जी और कमलनाथ में अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा? ये तो असंभव को संभव करने की बात है। जो भी व्यक्ति अपने स्थान पर बैठेगा वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करेगा। शिवराज जी है, अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। कमलनाथ जी जो करेंगे वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। दोनों के मन में एक ही आकर्षण का भाव होता है कि अत्यधिक समर्पण भाव से जनता पर वो अपना प्रभाव डाल सके। जो जनता के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, चाहे वो शिवराज जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, वो दोनों के दोनों जनहित में ही काम करने का प्रयत्न करते हैं। भाजपा की 3 कमियां जो सुधारना चाहिए भाजपा को। भाजपा में कोई कमी नहीं। तो ये राजनीति के पुरोधा जैसे इनको कहा जाता है, हर सवाल का जवाब उन्होंने अपने हिसाब से कैसे कहाँ देना चाहिए ये खुलकर कहा। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।